ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बाज़ार से भी बेहतर देसी घी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मरुंडे की रेसिपी के साथ। घर पे ये मरुंडा बनाना बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम चीज़ों से बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। मरुंडा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने फुलियों के 3 बॉल ले लिए और ये गुड़ है, ये मैंने 1 बॉल लेना है, इसको क्रश करके। और अब मेरे इलाके में इसको फुलियाँ कहते हैं, इनको राइस पफ भी कहते हैं, मुरमुरे भी कहते हैं। आपके इलाके में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने वो जो सांचा है वो रेडी करना होता है जिसमें हम इनको बनाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे वगैरह है कुछ भी, तो इस तरह के उसमें आप ऑयल लगा लें। मैं यहाँ पर ये सादा जो मिठाई वाला डिब्बे होते हैं हमारे घरों में अक्सर, इसमें कर रही हूँ। इसको हम ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ऑयल लग चुका है, इसको हम साइड पे करेंगे। और यहाँ पे जो है ना गुड़, इसको मैं क्रश करूँगी। गुड़ को क्रश करने का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आगे जाके बताऊँगी। गुड़ क्रश हो चुका है, 1 बॉल के बराबर है ये। अब हम दूसरा काम करेंगे। अब कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे और ये आग चेक कर लें। ये कोयले हैं मेरे पास बिल्कुल। अगर आप दूसरे पे गैस वाले पे कर रहे हैं तो हल्का सा फ्लेम रखें बिल्कुल। और अब ये जो फुल्लियाँ हैं ये लेके हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, इसी तरह की हल्की आंच पे। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये जो है ना इनका जो क्रिस्पीपन है ना वो नहीं आएगा इसमें। और जब ये वाली फुलियाँ जो है ना ये आप लें तो इनको एक दफ़ा छाननी, जो आटा छानने वाली होती है ना उसके साथ छान ज़रूर लिया करें, क्योंकि इनके अंदर नीचे जो है ना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो बाद में वो मरुंडे में आती है और फिर अच्छा नहीं लगता। इसको पहले छाननी से छान लिया करें। ये अच्छी तरह खस्ता हो चुकी हैं, ये देखें। अब इनको निकाल लेंगे उसी बर्तन में वापस। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कैसे ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब वापस इसको रखेंगे हम ऊपर। और यहाँ मैं 1 टेबलस्पून देसी घी का शामिल करूँगी। आप डालडा घी, ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके बाद हम शामिल करेंगे ये जो गुड़ है, इसको मैंने क्रश किया है। इसको क्रश करने से ये होगा कि अब जो है ना जल्दी जल्दी ये एक जैसा ही मेल्ट होगा। ये नहीं होगा कि कोई गुठलियाँ बड़ी बड़ी हैं और ये अभी कुछ मेल्ट हो गया, कुछ होने वाला है। इसको अच्छी तरह मेल्ट करना है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं शामिल करना। और इसी तरह हल्की आंच पे। ये देखें इसमें जो है ना बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके तो फौरी काम करना है सारा, क्योंकि थोड़ी सी देर जो है ना वो भी आपको आपकी रेसिपी ख़राब कर सकती है। ये 1 चुटकी मेरे पास बेकिंग सोडा है, ये इसमें शामिल करना है। और इसको हिलाते सार ही हम लोग जो है ना अपनी ये फुलियाँ जो है ना ये रेडी कर लेंगे। जैसे ही ये फ्लफ़ी होगा हम इसमें डालेंगे और इनको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देना। और इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम चले जाएंगे जिस बर्तन को हमने ग्रीस करके रखा हुआ है वहाँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे और जल्दी से इसको जो है ना प्रेस करेंगे और इसकी शेप देने की कोशिश करेंगे। ये काम जो है ना ये जल्दी जल्दी करना है। यहाँ ये 1 अदद मैंने ग्लास ले लिया, कोई भी आप कटोरी या चीज़ ले लें उससे इसको जो है ना प्रेस करते हुए।
और यहाँ पे ये एक अदद मैंने छुरी लिया। अभी हम इसके जो है ना पीसीज के लिए निशान लगा लेंगे, वरना बाद में जो है ना वो बहुत मसला करेंगे। अभी से ये देखें माशाल्लाह अभी गर्म है, लेकिन इतने क्रिस्पी ये फुलियाँ हो गई हैं ना कि कैसे आपको आवाज़ आ रही होगी। अब दोबारा से एक मरतबा फिर हम इनको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। अब इनको हम 10-20 मिनट के लिए जो है ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाएं। रूंडे को पड़े हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बाज़ार से भी बेहतर देसी घी और बना हुआ गुड़ के साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें अब इसको डिश आउट करेंगे। पहले जो हमने निशान लगा लिए थे ना, उसकी वजह से ये देखें कितने आराम से हो रहा है, वरना इस टाइम पे जो काटना है ना वो मुश्किल हो जाता है इसको। और माशाल्लाह कितना क्रिस्पी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी माशाल्लाह तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और गांव में तो ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, लेकिन शहरों में जो है ना वो ज़्यादातर लारी अड्डे पे, बसों में, वैगनों में ये सेल किया जाता है। और बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको अगर बंद ढक्कन वाले किसी डिब्बे में डालें और इसको पानी ना लगने दो तो महीनों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए की तरफ से अल्लाह हाफिज़।